अब जो मार्केट गिर रहा है वो ब्लैक रॉक के कारण गिर रहा है। ये न्यूज़ काफ़ी दिनों से मार्केट में चल रही है। तो ये ब्लैक रॉक है क्या? ये ऐसी कंपनी है जो पूरी दुनिया के शेयर मार्केट को चला रही है। ये जब चाहे किसी शेयर को बढ़ा सकती है, जब किसी भी देश के मार्केट को ऊपर लेके जा सकती है, जब चाहे किसी देश के मार्केट को नीचे गिरा सकती है। ये इंडिया, अमेरिका, चाइना हर एक देश के मार्केट को ऊपर नीचे ले जा सकती है। ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसने बहुत बड़े लेवल पे पैसा लगा रखा है हर एक देश के मार्केट में। अब ये काम कैसे करती है? ये एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। ये इन्वेस्टमेंट करती है म्यूचुअल फंड के जरिए, ईटीएफ के जरिए, इंडेक्स में बहुत ज़्यादा पैसा ये कंपनी लगाती है। इस कंपनी में ऐसा क्या है कि ये पूरी दुनिया के मार्केट को कंट्रोल कर रही है? तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि 1970 के आसपास क्या था। हम सिर्फ किसी भी शेयर में इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन उसके बाद जो है वैनगार्ड कंपनी जो है, इसके मालिक ने एक तरीका बताया कि हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंडेक्स का मतलब कि जैसे निफ्टी है, निफ्टी के अंदर मान लो आपने निफ्टी 50 के इंडेक्स में पैसा लगाना है, तो उसके लिए उन्होंने एक ईटीएफ निकाल दिया कि कोई भी आम आदमी ईटीएफ में पैसा लगा सकता है, जिससे कि वो निफ्टी 50 में आने वाली 50 की 50 कंपनियों में अपना पैसा लगा सकता है, जिससे उसका रिस्क कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। लेकिन इससे क्या था कि हमें ये लगता था कि ये जो काम हम करेंगे, ईटीएफ में पैसा लगाएंगे, हमारा रिस्क कम होगा। लेकिन इससे एक चीज और होती है। जब हम किसी भी इन्वेस्टमेंट फंड में पैसा लगाते हैं, कि जैसे ईटीएफ में लगा दिया या किसी म्यूचुअल फंड में लगाया या कहीं पे भी, तो हम वहां पे क्या, हमारा कोई मालिकाना हक नहीं होता। यानी कि मान लो कि मैंने रिलायंस के 100 शेयर खरीदे, तो मेरा वहां पे मालिकाना हक है। वहां पे मैं वोटिंग कर सकता हूँ, वहां पे मैं मालिक बना हुआ हूँ। लेकिन अगर यही रिलायंस के शेयर मैं किसी म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट के कंपनी के जरिए खरीद रहा हूँ, तो वहां पे मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वहां पे मालिकाना हक पूरा का पूरा उस कंपनी के पास चला जाता है। इसी तरीके को यूज करते हुए रॉक जो सॉरी ब्लैक रॉक जो कंपनी है, इसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया और बहुत सारी कंपनियों में हिस्सेदारी बना ली। ब्लैक रॉक कंपनी इंडिया, अमेरिका, चाइना हर एक देश के लोगों का पैसा मैनेज करती है। बड़े बड़े ईटीएफ, म्यूचुअल फंड सब यही चलाती है। अब ये क्या करती है कि नॉर्मल लोगों से पैसा लेती है, उसको किसी एक कंपनी में लगाती है। अब वो जो कंपनी में लगा रही है, उसमें एक बड़ी हिस्सेदारी लेती है, जिससे उस कंपनी में उसका मालिकाना हक हो जाता है। और वहां पे ये क्या करती है, उस कंपनी में रूल रेगुलेशन बनाने में, हर चीज में ये इंटरफेयर करती है, जिससे कि उस शेयर को ऊपर लेके जाना, नीचे लेके जाना, उस कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सब कुछ इसके हाथ में होता है। इसको बोलते हैं शैडो मालिक। यानी कि एक तरीके से शैडो मालिक बन जाती है कंपनी की। इस कंपनी की अगर वैल्यूएशन की बात करें तो लगभग 9,65,000 करोड़ का इसका वैल्यूएशन है। तो इतना वैल्यूएशन का मतलब ये है कि हमारी इंडिया की जो पूरी जीडीपी है, उसका 3 गुना इसका वैल्यूएशन है। और रिलायंस जैसी तो 50 कंपनियां इस एक कंपनी से बन सकती है। अब इतना ज्यादा पैसा होने की वजह से ये कंपनी क्या करती है कि जो पूरी दुनिया की 500 टॉप कंपनी जैसे एप्पल है, फेसबुक है, गूगल है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, बहुत सारी कंपनियों में इन्होंने हिस्सेदारी ले रखी है। अब बात करते हैं हम वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट की, कि ये कंपनियां जो है ये क्या करती है। ये दोनों भी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, लेकिन ये दूसरे और तीसरे नंबर की कंपनी है। ब्लैक रॉक जो है वो 1 नंबर की कंपनी है। वैनगार्ड कंपनी में क्या है कि ब्लैक रॉक और स्ट्रीट स्टेट इन दोनों की हिस्सेदारी है। वहीं स्ट्रीट स्टेट में वैनगार्ड की हिस्सेदारी है और ब्लैक रॉक की हिस्सेदारी है। यानी कि ब्लैक रॉक की हिस्सेदारी इन दोनों कंपनियों में है। जिस वजह से क्या है कि ये ब्लैक रॉक जो बड़ी कंपनी बन जाती है, और इन कंपनियों के जो डिसीजन होते हैं वो भी ब्लैक रॉक उसमें भी इंटरफेयर कर सकती है, वो भी अपने हिसाब से चेंज कर सकती है, क्योंकि ये इन कंपनियों की भी एक तरीके से शैडो मालिक है। इन तीनों कंपनियों ने मिलकर दुनिया की बड़ी बड़ी 500 से ज़्यादा कंपनियों में अच्छी खासी हिस्सेदारी ले रखी है। जैसे कि किसी में 5% है, किसी में 10% है, किसी में 20% है। ऐसे करके इन्होंने बड़ी बड़ी हिस्सेदारियां ले रखी है, जिससे कि ये वहाँ के रूल रेगुलेशन हर चीज़ को कंट्रोल करती है। ये कंपनियां किसी भी देश की कोई भी कंपनी को गिरा सकती है, उसके शेयर को गिरा सकती है, वहां पे ये कुछ चेंजेस ला सकती है। पूरी दुनिया के म्यूचुअल फंड में से 60% हिस्सेदारी तो सिर्फ ब्लैक रॉक की है। जितना भी इन्वेस्टमेंट का मार्केट है उसमें ब्लैक रॉक अकेला 60% की हिस्सेदारी रखता है। ब्लैक रॉक कंपनी को बहुत सारे देश हायर करते हैं पैसे का मैनेज करने के लिए या किसी क्राइसिस से निकलने के लिए। किसी देश में कोई क्राइसिस आता है तो वो ब्लैक रॉक को हायर करते हैं कि भाई आप हमारी हेल्प करो इस क्राइसिस से निकलने के लिए। ब्लैक रॉक के पास एक सॉफ्टवेयर भी है जिसका नाम है अलादीन।
ये अलादीन ट्रेडिंग तो नहीं करता, लेकिन पूरी दुनिया में इसके बहुत सारे सेंटर और बहुत सारे कंप्यूटर इन्होंने आपस में जोड़ रखे हैं, जिससे ये पूरी दुनिया की खबर रखता है किस देश में क्या हो रहा है, कहाँ पे ट्रेडिंग में क्या चल रहा है, किस कंपनी में क्या चल रहा है, सब कुछ इस सॉफ्टवेयर के पास होता है। और उसके हिसाब से ये रिजल्ट देता है, और उस रिजल्ट के बेस पे ये पूरी कंपनी चलती है। ये जो अलादीन सॉफ्टवेयर है ये एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। बताया जाता है कि जब 2008 का क्राइसिस हुआ था तो भी इसने प्रॉफिट दिया था, 2020 में भी प्रॉफिट दिया था, और बहुत बार जब भी मार्केट में क्राइसिस होता है तो ये प्रॉफिट देता है। यानी कि ब्लैक रॉक कंपनी का जो ये सॉफ्टवेयर है ये बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से ये कंपनी हमेशा प्रॉफिट कमाती है और कभी भी इसको लॉस नहीं होता, और बहुत बड़ा पैसा बना रही है ये कंपनी। तो अब हम बात करते हैं इंडिया के मार्केट की, कि हमारा भारत का मार्केट क्यों लगातार गिरता जा रहा है। देखो, इस बात की मैं पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ब्लैक रॉक जो है वो जियो के साथ पार्टनरशिप करके एक कंपनी बनाना चाहती है, जियो ब्लैक रॉक। और ये एक म्यूचुअल फंड कंपनी है जो कि म्यूचुअल फंड खरीदेगी। अब जब इनको खरीदने का टाइम है तो इनको मार्केट क्या नीचे चाहिए। नॉर्मल सी बात है कि अगर खरीदना है तो आपको मार्केट डाउन चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो अब ये कंपनी क्या कर रही है कि इसको मार्केट गिराना पड़ रहा है, इसलिए कि हमें सस्ता मिले, हम मार्केट गिराएंगे, इसके बाद हम जियो के साथ पार्टनरशिप करेंगे, और उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। जैसे सपोज करो आज आपके पास 1 लाख रुपए हैं, और मैंने 1 लाख रुपए के शेयर खरीद रखे हैं ऑलरेडी। अब मार्केट नीचे गिर रहा है, और तो वो मेरे 1 लाख जो वो बन गए 90,000 रुपए। लेकिन आपके पास 1 लाख रुपए आप रख के बैठे हुए हो, जैसे ही मार्केट नीचे आया आपने 90,000 रुपये खरीद लिया। तो अब क्या है, जब ये वापस मार्केट ऊपर आएगा 1 लाख तक जाएगा, तो आपके तो यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट है, लेकिन मेरा तो यही रिकवरी हुआ है वापस, मैं तो ना नो लॉस, यानी कि मैं तो ना लॉस में हूं ना प्रॉफिट में हूं, सिर्फ अपना अपना जो पैसा था वही लेके मार्केट में बैठा हुआ हूं। तो इसी तरीके से ब्लैक रॉक कंपनी क्या चाहती है कि अभी थोड़ा मार्केट नीचे गिरे और हम इसमें खरीदारी करें और म्यूचुअल फंड का हम स्टार्ट करें। तो कुछ बातें मार्केट में ये भी चल रही है कि इसीलिए ब्लैक रॉक मार्केट को गिरा रही है, और बाद में जब मार्केट एक लेवल पे पहुंचेगा, जब ये अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इनको सस्ता माल चाहिए। तो इस बात की मैं पुष्टि नहीं करता हूँ कि ये है, लेकिन हो भी सकता है कि बड़ी कंपनियां कुछ ऐसा करा सकती है। लेकिन मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जो एक बातें चल रही है जो मैंने आपको एक बताई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये ब्लैक रॉक कंपनी ऐसा कर सकती है, नहीं कर सकती? क्या ये सच में मार्केट को चला रही है पूरी दुनिया के, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये एक इसको बहाना बनाया जाता है कि जब भी मार्केट गिरता है तो ब्लैक रॉक के हिस्से लगा दो, जैसे हिंडनबर्ग का हुआ था वैसे ही? अगर ऐसा कुछ है तो आप कमेंट में बताएं। लेकिन हाँ, ये न्यूज़ तो काफ़ी दिनों से चल रही है कि ब्लैक रॉक जो वो जियो के साथ पार्टनरशिप करके एक म्यूचुअल फंड का स्टार्ट करने जा रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये जो मार्केट गिर रहा है ये एक अपॉर्चुनिटी है या सच में कोई क्रैश है? आप कमेंट सेक्शन में अपना जरूर बताएं। और नेक्स्ट आपको टॉपिक क्या चाहिए इसके बारे में बताएं, ताकि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं।